यह वीडियोस और फोटो हमें दिखाते हैं और आह्वान करते हैं कुछ एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, तथाकथित ट्रस्ट और कुछ अलग तरह के लोग जिनको आवश्यकता है धन की। ये इन फोटो और वीडियो के माध्यम से हमारा मन जो है वो प्रभावित करते हैं, मन को ललचाते हैं और विचलित करते हैं कि आप इन दिव्यांगों के लिए, इन मासूमों के लिए, प्रकृति की ओर से जिनके साथ यह जो अन्याय हुआ है, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हुए आह्वान किया जाता है कि आप हमारे संगठन में धन दीजिए। इस मामले को लेकर पाली के एक संजीदा युवा डॉक्टर वैभव भंडारी अक्सर ऐसे मामलों में, ऐसे संजीदा मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और इस बार भी वो निभाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसकी शिकायत की है और इस शिकायत के बाद जागे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 8 हफ्तों में जवाब मांगा है कि जनाब, इस तरह के फोटो दिखा के आप लोगों से, उनकी भावनाओं से खेल के इन लोगों की, या ये जो दिव्यांग हैं, ये जो प्रकृति के द्वारा या तथाकथित व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं या वंचित लोग हैं, इनको आप माध्यम मत बनाइए, टूल मत बनाइए। तो इसी गंभीर मुद्दे पे हमारे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर वैभव भंडारी हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। क्या मामला है, आप हमें थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, क्या है कहानी पूरी? एक्चुअली काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि भाई ये दिव्यांग व्यक्ति है। दिव्यांगता में भी 21 डिसेबिलिटीज़ होती है। मोस्टली ये विषय जो है मानसिक रूप से या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको कि हिंदी में बौद्धिक दिव्यांग कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको जो है उनके वीडियोज़ या उनकी प्रेज़ेंट कंडीशन को देखते हुए जो है लोग कहते हैं इन्हें खाना खिलाइए, डोनेशन दीजिए, इस टाइप से। तो वो एक तरह से मेरा मानना है कि उनकी डिग्निटी के साथ थोड़ा-सा अमानवीयता है, क्योंकि उन्हें भी सम्मान से जीने का हक है, उन्हें भी डिग्निटी मिलनी चाहिए। बट जब उनकी इस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के जो है लोग कहते हैं डोनेशन दीजिए, वो करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे एनजीओज़ गलत हैं या फिर सभी जो है इस तरह से कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो है मेरा एक मानना है कि इस तरह से किसी व्यक्ति की पोस्ट डालना, उसकी जो है कमियों को, उसकी लाचारी को जो दिखाकर जो है और डोनेशन इकट्ठा करना, ये शायद एक अमानवीय तरीका है। जी, मतलब पेट जो भरने वाली बात है, वो अ, दिखाते हैं कि इन लोगों का जो है पेट भरेंगे हम। आप एक चीज़ मैंने और भी नोटिस की कि श्राद्ध है, आप इन बच्चों को खाना खिलाइए, अपने पूर्वजों को ये पहुँचाइए। हाँ जी, आजकल दीपावली ये पे भी एक एक काफ़ी। जी, माध्यम बन रहे हैं बच्चे हाँ जी, एनजीओज़ जी। के एक मनी कलेक्शन का। जी। इसका एक रीज़न है कि पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है इनको लेके कि कौन होम्स खोल सकता है, क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, क्या संसाधन होने चाहिए। अब व्यक्ति ने खोल दिया और फिर अगर उसको चलाने का पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ सोर्सेज़ नहीं है, तो फिर वो इसी तरह से जो है मतलब वे यूज़ करते हैं डोनेशन के लिए या उसको मैनेज करने के लिए, ऑपरेशन कॉस्ट के लिए। आई थिंक ये ओवरऑल थोड़ा-सा अनएथिकल और गलत प्रैक्टिस में जा रहा है, क्योंकि जैसे आप सपोज़ करिए, इन होम्स में कई बार जो है लोग अपना शादी का या कहीं का बचा-कुचा खाना भी लाके दे देते हैं। हाँ, जब मेरे को जब तक याद है, कुछ सालों पहले इस टाइप के 1-2 इंसिडेंट्स पढ़ने को भी मिले थे। तो आप सोचिए अगर कौन-सा आदमी कहाँ से खाना ला रहा है, ऐसी कोई टेस्टिंग की या कोई ऐसी मतलब ऑथेंटिक चेक करने की खाना सही है या नहीं है। मतलब ठीक है, ह्यूमन नेचर होता है, हम थोड़ा देख के, सूंघ के पता कर लेते हैं। बट आप सोचिए अगर कोई गलती से कोई गलत खाना आ जाता है तो कितनी बड़ी मतलब वो एक ट्रेजेडी हो सकती है। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से सहज सामान्य, जो एक परिभाषा निर्धारित है, एक मानक निर्धारित, उस लेवल पे नहीं है, मानसिक रूप से उनमें थोड़ा सा भोलापन है या नासमझी है, उन बच्चों को तो क्या समझ में आएगा? बिल्कुल एक मासूम जीव जैसी उनकी स्थिति होती है और अक्सर जब खाना बच जाता है तो व्यक्ति को दूसरे दिन याद आता है कि वहां दे देते हैं। जी, तो आई थिंक ये एक गलत प्रैक्टिस बन रही है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे आस-पास। ये आजकल लोगों का एक ट्रेंड बनता जा रहा है। दूसरा एक और नया ट्रेंड आ गया है, आजकल लोग सोशल मीडिया, जैसे कि रील का ज़माना है, रील का ज़माना तो खत्म हो गया है। जी तो जी। रील के ज़माने में लोग जो है सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालना चाहते हैं या कुछ इस तरह से बताना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा चैरिटी या सोशल पर्पस कर रहे हैं। तो आजकल लोग बर्थडे पे, कोई अचीवमेंट्स पे, कोई मैरिज एनिवर्सरी पे इस टाइप के होम्स या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, केक कटवाते हैं, फ्रूट देते हैं। आई थिंक इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। आप एक फूड दे रहे हो या केक कटवा रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, उससे उन बच्चों का भला नहीं हो रहा है। आप उनके साथ टाइम बिताइए,
आप इंस्पायर्ड या इंस्पिरेशनल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज कीजिए, उनके साथ खेलिए, समय बिताए, फिर वीडियो शेयर करें तो आई थिंक इट्स गुड। बट एक केक कटवा रहे हैं या उस तरह से कुछ दे रहे हैं, ये शायद मेरे हिसाब से प्रेरणास्पद या कुछ सोसाइटी के लिए रोल मॉडल नहीं है। सबका अपना अपना परिदृश्य या मानना होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शायद ये गलत है, सही है, बट ओवरऑल मेरा एक मानना है कि ये अनएथिकल है, अनडिग्निटी है, क्योंकि उनको भी एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। ये बीमारी, ये तकलीफ, ये दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। शायद आप ही सोचिए, कल को आपका ही किसी को कोई परिचित है जिसको कुछ देते हुए का वीडियो आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एक सभ्य नागरिक को, एक समाज को ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। वैभव जी, एक सवाल है कि आप ऐसे मुद्दे अक्सर उठाते हैं। जी। जब मैंने आपको कुछ सालों पहले देखा तो राज्यसभा की सीढ़ियां तुड़वा दी आपने दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाने के लिए। उसके बाद वैभव भंडारी चाहे वो जो ऐसी डिसेबिलिटीज है जो कैटेगराइज्ड नहीं थी सरकार की ओर से, उन्हें कैटेगरी करवाने के लिए लड़ते हैं। अब आप मुद्दा ले आए ये, तो क्या है मामला, थोड़ा एलोबरेट करें। देखिए, एक सिंपल सा थॉट होता है कि मेरा एक मानना है कि आप इंटेलेक्चुअल हैं या पढ़े लिखे हैं या शिक्षित हैं, तो सबका अपना अपना एक काम करने का नजरिया होता है। कोई कुछ करता है, कोई किसी तरह। मेरा एक मानना है कि अगर मैं अपनी नॉलेज का और अपनी एजुकेशन का कुछ यूज लेके कुछ चेंजेस करवा सकता हूँ, तो आई थिंक ये एक अच्छा वे है, जिसमें कि आने वाले लोगों को या आने वाली पीढ़ी को कुछ समझ आएगा या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अदरवाइज तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, जो वो देखते हैं, जो वो पढ़ते हैं, उसी को सच और अच्छा मान लेते हैं। तो मेरे हिसाब से छोटे-छोटे प्रयास होते रहने चाहिए, जिससे कि शायद कुछ परिवर्तन आता रहे। जी। यह डिग्निटी पे सीधा-सा सवाल है कि आप उनको, जो कि ऐसी स्पेशल लाइफ जी रहे हैं, दिव्यांग विशेष योग्यजन भी कहा जाता है इनको, और कि हाँ, कुछ नहीं तो इनको खाना खिला दो, इनको फल वितरित कर दो। तो यह उनकी डिग्निटी पे अटैक है, आपका ऐसा मानना है। और फिर आप ह्यूमन राइट कमीशन को लिखते हैं, ये कैसे क्या हुआ? कहानी बताओ थोड़ी हमें। एक्चुअली अभी सोशल मीडिया पे आजकल ये पोस्ट काफ़ी आती है, मतलब कि भई खाना खिलाइए, वो करिए, और फिर एक हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन सेट हो गया है कि अगर खाना बच गया है या वहाँ खाना दे दीजिए, इस टाइप से। और फिर जी। काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया पे आजकल इस टाइप की पोस्ट डालते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो किया। अच्छा, कभी तो ऐसा मेरा भी हुआ? ओवर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। मैं रिसेंटली एक शादी से आया हूँ, परिवार में शादी थी। खाना तो नहीं बचा, लेकिन राशन का सामान बच जाता है जो नहीं बना हुआ है, जो महीने भर चल सकता है। वो कोई जी, लेके जी। आता है बच्चों के लिए कि हमारी शादी में इतना देखिए, सामान है, मेरा काजू एक बच गए मानना है किसके कि लिए? राशन का देना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो एक नहीं, लेके मतलब आते हैं क्या ऐसा कोई आइटम लोग है। के शादी में बच गया, एक्स्ट्रा लाए थे? ना, ना, ऐसा तो मेरे को बहुत कम सुनने को मिलता है कि भई शादी में सामान, हाँ, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, बट अमूमन तो मोस्टली लोग ये खाना बच गया, क्योंकि राशन तो क्या वापस जमा हो जाता है, हाँ, ठीक है? ये तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा सोच और समझने का फ़र्क है। अगर जी, इसको थोड़ा-सा अच्छे दृष्टिकोण के साथ देखें तो शायद परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि डिसेबिलिटी का मतलब सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस ही नहीं है। अभी तो आप देख रहे होंगे पैरा ओलंपिक्स में काफ़ी प्लेयर्स ने जो है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं, देश का नाम भी रोशन किया है। तो आप सोचिए, एक वो दिव्यांग व्यक्ति है और एक ये दिव्यांग व्यक्ति है, दोनों में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों में भी कितना भेदभाव हो रहा है, दोनों के साथ भी एक वो जो है गरिमा का व्यवहार या गरिमापूर्ण जो है, वो भी आप देखिए कितना डिफरेंस है गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी। तो मेरा सिर्फ़ इतना सा मानना है कि भई हर व्यक्ति को जो है सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक होना चाहिए। चाहे वो अपने अच्छे-बुरे या फिर कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे उन बातों को समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, बट उसके आस-पास जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको समझना चाहिए कि वो उनके भी राइट्स हैं। तो मेरा ये सिर्फ़ सिंपल सा थॉट है कि भई उनको लेके भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, सिर्फ़ उनको जो एक मेरा मानना है सिर्फ़ एक ज़रिया बना दिया है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गलत कर रहे हैं या सब लोग यही इसी तरह से सोच से कर रहे हैं। बट मेरा मानना है छोटा-छोटा चेंजेज़ आना चाहिए, छोटे-छोटे चेंजेज़, जिसके कारण कि उनको भी जो है एक सम्मान की नज़रिए से देखा जाए। एग्ज़ैक्टली। तो लोग अच्छा वैभव जी, करते हैं, मैं मैं ये ये नहीं जान कहता हूँ कि जी, बताएँ। ह्यूमन राइट कमीशन ने जो जवाब दिया है, क्या कहा है ह्यूमन राइट कमीशन ने मानवाधिकार आयोग ह्यूमन ने? राइट ये विषय कमीशन ने तो मानवाधिकारों मेरी जो की ओर चला गया। एप्लीकेशन थी उस जी, ह्यूमन राइट कमीशन को मैंने एक एप्लीकेशन ईमेल किया था, मतलब लेटर ईमेल किया था, जिसमें कि मैंने जो पॉइंट्स बोले, इनमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स उसमें लिखे थे और कहा था कि भई एक गाइडलाइन इश्यू की जाए सेंट्रल लेवल पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जो डायरेक्शन दिए जाए, मतलब जो कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ उनको, ताकि जो है
उनकी तरफ से अगर गाइडलाइन इश्यू होगी तो सारे स्टेट्स में ये फॉलो होगी, सारे स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स को वो कंसर्न होगी कि भाई हाँ, हमें ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो मैंने गाइडलाइन की जी। डिमांड की है ताकि स्टैंडर्ड एसओपी बन सके, जिसमें कि ये सारा प्रोसीजर हो कि किस तरह से एनजीओज को जो वर्क करना है, किस तरह से फूड लेना है, किस तरह से वो इवेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, किस टाइप की फोटोज को नहीं डालनी चाहिए, किस टाइप की फोटोज को डालनी चाहिए, इसको लेके, ताकि एक जो है डिग्निटी वाला वर्ड है वो आ सके इन पूरी सब चीजों में। तो वैभव जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसको लेके फिलहाल तक कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। और आप इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें जारी रहे, हमारा साथ आपके साथ निरंतर रहेगा। और ऐसे जो विशेष बच्चे हैं उनको लेके जी। लगातार कोशिश होंगी, और भी लोगों को करने की ज़रूरत है। कैसे लगते हैं आपको प्रयास, और इस पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।